राजीव शुक्ला के बीसीसीआई के बॉस बनते ही भाजपाई कोच यानी गौतम गंभीर की छुट्टी होने वाली है और बीसीसीआई एक नया दौर देखेगा जहां पर एक नए कोच को नियुक्त किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने बहुत हड़कंप मचा कर रखा है। आई एम श्योर आप वो रिपोर्ट सुनने के लिए बेताब होंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और वीडियो में। मैं हूं श्रद्धा और ये है शशि। बीसीसीआई की तरफ से गौतम गंभीर को जब से तीनों फॉर्मेट का कोच नियुक्त करा गया है तब से ही गौतम गंभीर के तारे गर्दिश में चलने शुरू हो गए थे। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा गौतम गंभीर ने अभी तक टीम इंडिया में एज सच कुछ भी नहीं करा है। अभी हाल ही में हम लोग इंग्लैंड दौरे के लिए गए थे और इंग्लैंड में हमने सीरीज को बराबर जरूर कर दिया, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं होता है कि गौतम गंभीर कब सुधरेंगे, गौतम गंभीर कब अपने हिसाब से टीम चलाना बंद कर देंगे। अगर ये सीरीज हम लोग हार जाते तो हो सकता है कि गौतम गंभीर तब के तभी बाहर हो जाते रेड बॉल फॉर्मेट की कोचिंग से। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है शशि जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नए कोच को नियुक्त किया जा सकता है और ये जो भाजपाई कोच है इसकी छुट्टी हो सकती है। जी बिल्कुल, आप देखिए गौतम गंभीर जिसकी कोचिंग की बात हो रही है, लेकिन गौतम गंभीर का अगर आप कैरियर उठा के देखें बतौर कोच कुछ भी नहीं रहा है। आप शुरुआत कीजिए वहां से, न्यूजीलैंड इंडिया आके 3-0 हरा के चली गई और जिसके कारण हम लोग WTC का फाइनल भी नहीं खेल पाए। रेड बॉल में गौतम गंभीर का जो नील बटे सन्नाटा है, अगर उनका कोचिंग कैरियर ग्राफ पूरा देखा जाए। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी व्हाइट बॉल में जरूर अच्छा किया इंडिया ने, लेकिन एक बार फिर रेड बॉल में इंग्लैंड में जाकर, और आप इंग्लैंड में अगर रेड बॉल सीरीज अगर पूरा उठाकर देखें तो वहां पर एक एक खिलाड़ी जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो युवा इंडियन टीम की जो मानसिकता थी वो काम किया है। वहां पर बतौर कोच गौतम गंभीर ने कितना योगदान दिया है ये मतलब समझने वाली बात है। शुभमन गिल की बैटिंग, उसके बाद मोहम्मद सिराज, जो जिन खिलाड़ियों को विराट कोहली ने अपने दौर में ग्रूम किया था, जिन खिलाड़ियों के बदौलत विराट कोहली एक बेहतर टेस्ट कप्तान बने थे, वो उन खिलाड़ियों ने आकर सामने से परफॉर्म किया है। रविंद्र जडेजा ने अच्छा किया है, आप देख लीजिए आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर का जो कोचिंग कैरियर है और कोचिंग का जो ग्राफ है उनका अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो एक के बाद एक सीरीज हार, न्यूजीलैंड माफ कीजिएगा श्रीलंका में जाकर काफी सालों बाद, लगभग 12 साल बाद कोई बायलैटरल सीरीज हम लोग हारे हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर का कोचिंग करियर कुछ अच्छा भी नहीं था और ऐसे में गौतम गंभीर नपे जाने वाले ही थे। और जैसे ही राजीव शुक्ला, जी हाँ आपको बता दें कि रॉजर बिंडी जो थे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तब तक, कब तक, जब तक 19 जुलाई नहीं आया था। 19 जुलाई को उन्होंने 3 साल का टर्म जो है वो पूरा कर लिया और ऐसे में उनकी उम्र भी हो गई थी, ऐसे में उनको हटना ही था। और जब वो हटे तो कहा गया कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो ही अब बीसीसीआई संभालेंगे। मतलब कुल मिलाकर अब राजीव शुक्ला के पास ही बीसीसीआई का पूरा अथॉरिटी है, पूरा पावर है। और जैसे ही राजीव शुक्ला आए, राजीव शुक्ला ने सबसे पहले देखा कि जिस कोच के कारण 2 बड़े खिलाड़ियों को अच्छे से फेयरवेल भी नहीं मिला, एक थे रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, जिन खिलाड़ियों ने इतने सालों तक इंडिया को सर्व किया है, काफी ऐसे जगह पर इंडिया को मैच जिताया है, 2 बड़े खिलाड़ी जिनकी एक बड़ी फैन बेस है, उस दोनों खिलाड़ियों को इंस्टाग्राम पोस्ट करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। ये सारी चीजें जो भी हो रही थी इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों में, वो सब कुछ गौतम गंभीर के इशारों पर हो रहा था। ये समझने में किसी को देर नहीं लगती है क्योंकि गौतम गंभीर जो है इसके सबके जो है असली महारथी थे और असली जो नायक थे वही थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो ऐसे में गौतम गंभीर का हटना सही है और गौतम गंभीर कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो कोच नहीं बने रहेंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक तो उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसके बाद उनकी जो एक टीम चलाने की मानसिकता वो भी सही नहीं है। ऐसे में VVS लक्ष्मण का नाम सामने आ रहा है और पहला रिपोर्ट मुझे नहीं लगता है किसी चैनल ने दर्शकों को बताया होगा, हम पहली एक खबर ब्रेक कर रहे हैं कि VVS लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के नए कोच हो सकते हैं। श्रद्धा, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में नए कोच हो सकते हैं और आई थिंक शशि VVS लक्ष्मण के बारे में हमें
बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जब जब मेन कोच नहीं रहते थे, इससे पहले जब मेन कोच नहीं रहते थे, उस टाइम पर वीवीएस लक्ष्मण एज एन इंटरिम कोच बनकर जाया करते थे, दौरे किया करते थे। तो वीवीएस लक्ष्मण को एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अनुभव है कोचिंग का और टीम इंडिया के खिलाड़ियों को संभालने का। टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो वीवीएस लक्ष्मण को सुनते भी हैं। जब विराट और रोहित का दौर भी था तब भी ये लोग वीवीएस लक्ष्मण की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इनकी बातचीत होती थी, इनकी बात सुनते थे। तो अगर अब वीवीएस लक्ष्मण आई थिंक रेड बॉल फॉर्मेट के अगर कोच बन जाते हैं तो एक नया दौर हमें देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमने थंब में भी दिया है कि लक्ष्मण का एक दौर शुरू हो जाएगा। ये लक्ष्मण ये रामबाण है बेसिकली, और ये रामबाण अगर चल गया तो टीम इंडिया की दिशा और दशा दोनों ही पलट दी जाएगी। बिल्कुल, लक्ष्मण जो आपने कहा सही कहा कि लक्ष्मण भले ही फुल टाइम कोच नहीं थे, लेकिन जब जब मैन कोच यानी कि चाहे वो राहुल द्रविड़ हो या फिर गौतम गंभीर हो नहीं रहे हैं, जब इंडिया को जरूरत पड़ी है वो सामने से आकर इंडिया को उन्होंने कोचिंग दी है। जब इंडिया की बी टीम गई है, कई ऐसे सीरीज होते हैं जैसे जिम्बाब्वे सीरीज हो गए, वेस्ट इंडीज हो गए, जो कमजोर अपेक्षाकृत टीमें होती है और वहां पर जब इंडिया की टीम खेलने जाती है, अपना बी टीम भेजती है, तो बी टीम के साथ जो फुल टाइम कोच होते हैं उस वक्त वो नहीं जो है ट्रैवल करते हैं, उस टाइम वीवीएस लक्ष्मण आते हैं। तो जब जब बीसीसीआई को वीवीएस लक्ष्मण की जरूरत पड़ी है, बीसीसीआई ने उनको पुकारा है, वीवीएस लक्ष्मण सामने से आकर इंडिया की सेवा देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और वीवीएस लक्ष्मण के साथ खिलाड़ियों की एक बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। और वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में चूंकि कोच बन रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट कैरियर उनका क्या रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट के एक शानदार बल्लेबाज रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की धरती हो। आप देखिए ना, इंग्लैंड हम लोग खेलने गए थे, इंग्लैंड में शुभमन गिल ने 754 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने भी 500 प्लस रन बनाए, लेकिन वहीं पर जिस कोच के अंदर वो खेल रहे थे गौतम गंभीर, उनका अगर रिकॉर्ड आप इंग्लैंड में देख लेना तो आपको शर्म आ जाएगी। 12 का एवरेज है, 10 इनिंग्स उन्होंने खेला है, 121 के आसपास रन बनाए। तो जो खिलाड़ी खुद 12 के एवरेज से इंग्लैंड में रन बनाया था, वो खिलाड़ी शुभमन गिल को क्या बताया होगा ये आप और हम और दर्शक भी समझ सकते हैं। यानी कि शुभमन गिल को उन्होंने कुछ नहीं बताया, शुभमन गिल की वो कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने इतने रन बनाए हैं। और साथ ही साथ गौतम गंभीर का जो रवैया रहा इस सीरीज में, आप देखिए पिच क्यूरेटर से वो जाकर लड़ाई कर लेते हैं। एक पिच क्यूरेटर है, उनसे जो वो जिस भाषा में बात करते हैं कि तुम अपना काम समझ लो, मैं अपना काम करने दो, तो इस तरह की भाषा का जो आदान प्रदान गौतम गंभीर करते हैं, ये भी टीम के माहौल के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं रहता। तो कुल मिलाकर एक एरोगेंट उनका जो बिहेव रहा है, उसके साथ एरोगेंट बिहेव ना कोचिंग में अच्छे कुछ करके दे रहे थे, और उसके साथ साथ उनका इंग्लैंड जैसे देश जो सेना कंट्रीज होते हैं उनमें जब वो खुद नहीं खेल पाए अच्छा तो वो क्या बताएंगे। इसलिए ऐसे में बीसीसीआई को फैसला लेना ही था, क्योंकि गौतम गंभीर के अंडर में टेस्ट क्रिकेट में सेना कंट्रीज में इंडिया अच्छा नहीं कर पाती और आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका का सीरीज खेलना है और साउथ अफ्रीका में भी गौतम गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण एक बेहतर चॉइस होंगे और टेस्ट क्रिकेट को एक नई दिशा देने के लिए वीवीएस लक्ष्मण एक शानदार ऑप्शन है बीसीसीआई के पास, और उसका इस्तेमाल राजीव शुक्ला ने बखूबी किया है। और राजीव शुक्ला के हाथ में पावर आते ही उन्होंने बता दिया है कि इस नफरती कोच जो टीम में तरह तरह की चीजें मनभेद लाते हैं उनको हटाना ही सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के लिए फिलहाल सही है। भले वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बने रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण से बेहतर ऑप्शन अभी फिलहाल कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वीवीएस लक्ष्मण और टीम को बड़े अच्छे से जानते भी हैं, उनको पता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है, जो एनवायरनमेंट है, उसको किस तरीके से अच्छा रखना है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि गौतम गंभीर जब कोच हैं अभी, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, खिलाड़ी जो है आपस में डिवाइड हो रखे हैं। और ये आपने देखा होगा राहुल द्रविड़ के टाइम पे नहीं, राहुल द्रविड़ एक टीम को पिरो कर रखते थे, सभी खिलाड़ियों को एक साथ सम्मान देते थे। वहीं गौतम गंभीर के अंदर थोड़ी सी ईगो जरूर आ जाती है, थोड़ी सी एरोगेंसी जरूर आ जाती है, जिसके चलते कई रिपोर्ट्स भी आई थी कि उन्हीं की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे इंग्लैंड दौरे की, उन्होंने अचानक से 3 तारीख को संन्यास ले लिया। तो उम्मीद करेंगे जब वीवीएस लक्ष्मण यहां से कोचिंग का भार संभाले, रेड बॉल फॉर्मेट में कोचिंग का भार संभाले, तो हमारी टीम को थोड़ी सी एक नई होप मिले कि ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि WTC फाइनल्स, WTC का सर्कल जो है वो स्टार्ट हो गया, उनकी साइकिल जो है स्टार्ट हो गई है। यहाँ से टीम इंडिया का रेड बॉल फॉर्मेट में अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फिलहाल कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि आप लोग खुश होंगे अगर वीवीएस लक्ष्मण कोच एज अ कोच आते हैं रेड बॉल फॉर्मेट में, या फिर आप लोग चाहते हैं कि गौतम गंभीर को ही दोनों फॉर्मेट की, यानी रेड बॉल फॉर्मेट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट की ही कोचिंग करनी चाहिए। अभी भी इतने सारे रायता फैलाने के बाद भी आपको ये चीज लग रही, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
हमें इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।